जब भी हार्ट प्रॉब्लम की बात आती है तो हॉस्पिटल्स में एंजियोग्राफी एंड इको वो दो ही टेस्ट करते हैं और फिर अल्ट्रासाउंड के बिना एंजियोग्राफी होती है और आपको मल्टीपल ब्लॉकेज बताते हैं। डिपेंड्स ऑन योर बॉडी हैबिटस और जो परसेंटेज बताते हैं वो लमसम जजमेंट होता है डॉक्टर का, कोई अल्ट्रासाउंड या एफएफएस टेक्निक नहीं होती। और आज तक कोई एंजियोप्लास्टी वाले डॉक्टर ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि आओ एंजियोप्लास्टी कराओ और फ्यूचर में हार्ट अटैक से मुक्त हो जाओ, डेथ से मुक्त हो जाओ। कोई बाईपास सर्जन ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि आओ बाईपास कराओ, फ्यूचर में हार्ट अटैक से मुक्त हो जाओ, कम पंपिंग से मुक्त हो जाओ या डेथ से मुक्त हो जाओ। बाईपास सर्जरी इटसेल्फ लीड्स टू हार्ट फेलियर, वीक हार्ट को बनाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको मल्टीपल ब्लॉकेज बताए गए हैं, डोंट वरी, गो फॉर ब्लड टेस्ट, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, लिपिड प्रोफाइल। डायबिटिक हो तो 3 महीने का HbA1c, फास्टिंग ब्लड शुगर, विटामिन B12, D3, यूरिक एसिड, एपोलाइपोप्रोटीन B, सीरम लिपिड प्रोफाइल में LDL के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड का इतना ही इम्पोर्टेंट है तो वो कराना बहुत ज़रूरी है। फिर किडनी का टेस्ट, EGFR, सीरम क्रिएटिनिन, फिर होमोसिस्टिन का टेस्ट, ये सब टेस्ट कराना है और NT-proBNP टेस्ट कराना है तो पूरा कार्डियक प्रोफाइल आपका हो जाएगा। वो ब्लड से आपको आपके हार्ट की हेल्थ मालूम पड़ेगी, एंजियोग्राफी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आपको एंजियोग्राफी में जाना है तो CT कोरोनरी एंजियोग्राफी इज़ मोर स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव देन कन्वेंशनल कोरोनरी एंजियोग्राफी। वो 5 सेकंड में एक डाई इंजेक्शन से डालते हैं और 124 स्लाइस पड़ती है और वो सटीक रिजल्ट देता है ब्लॉकेज का और कैल्सिफिकेशन का कि कितना स्टीनोसिस है। अब बात आती है कि आपको हार्ट अटैक रिवर्स करना है और बाईपास सर्जरी या स्टेंट में नहीं जाना है तो स्टेबल कंडीशन में कभी भी स्टेंटिंग में या सर्जरी में मत जाना, अदरवाइज़ आप पछताओगे फ्यूचर में। स्टेंटिंग ओनली पैलिएटिव प्रोसेस है कि आपको हार्ट अटैक आया, जैसे इम्पेंडिंग डूम हुआ, छाती पे पत्थर पड़ा, ऐसा लगा, पसीना आया, वॉमिटिंग हुई, लेफ़्ट हैंड पे पेन, शोल्डर पे आने लगा और आप रह नहीं सकते हो, इतना सफोकेशन होने लगता है, चक्कर आके गिर गए, तो समझ लेना कि ये हार्ट की एक्यूट इवेंट से तुरंत आप फाइब्रिन स्पेसिफिक थ्रोम्बोलाइटिक अथवा कैथ लैब वाली फैसिलिटी में चले जाइए और एक मैक्सिमम 3 आवर्स में आप स्टेंटिंग अथवा फाइब्रिन स्पेसिफिक थ्रोम्बोलाइटिक से क्लॉट को डिसॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इन स्टेबल कंडीशन स्टेंट इज़ वेरी वेरी डिस्ट्रेसफुल, वेरी वेरी डैमेजिंग टू द आर्टरी एंडोथेलियम। तो वो कभी मत करिए कि डॉक्टर ने ब्लॉकेज बताया और स्टेंट डलवा दिया, ऐसा नहीं। इतना बढ़िया दवाइयाँ क्लिनिकल ट्रायल से हुआ है, इस्केमिया ट्रायल यूरोप में हुआ जिसमें एक मोर देन 500 पीपल्स को बोला गया कि भाई आपकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और दूसरे को रियल में एंजियोप्लास्टिक स्टेंट किया, उतने ही प्लेसेबो, उतने ही पेशेंट्स को। तो जो एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग किया था वो पेशेंट्स की कंपेयर में जिसको खाली बोला गया था कि भाई आप मेडिसिन के साथ आपकी एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग हुआ है, तो वो पेशेंट को खाली बोला ही गया था, वो मेडिसिन पे थे। तो वो मेडिसिन वाले पेशेंट्स ज़्यादा बेहतरीन फील करने लगे कंपेयर टू स्टेंट वाले पेशेंट से। तो इट इज़ अ प्लेसेबो इफेक्ट। स्टेंट और बाईपास फ्यूचर हार्ट अटैक
प्रिवेंट नहीं करते, वो जस्ट पेन रिलीव, चेस्ट पेन रिलीविंग प्रोसेस है। आपको हार्ट अटैक प्रूफ बनना है तो यू हैव टू रिड्यूस योर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बिलो 50, reduce your triglyceride below 60, increase your HDL good cholesterol above 60, and reduce the apolipoprotein B. And आप इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो आते हैं उसको एकदम कंट्रोल करिए, आइदर बाय स्टेटिन, और दूसरी कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन न्यू इन्वेंशन हुआ इंजेक्शन इवोलोक्यूमेब, वो इंजेक्शन से भी आप अपना ब्लॉकेज को रिवर्स कर सकते हैं। दूसरा, ओमेगा 3 फैटी एसिड इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट, फॉलिक एसिड इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट टू इम्प्रूव एंडोथेलियल फंक्शन। विटामिन B12 D3 डेफिशिएंसी है तो उसको रिप्लेस करिए, ब्लड टेस्ट द्वारा वो मालूम पड़ेगा। तो जितना आप LDL और ट्राइग्लिसराइड को कम करोगे उतना आपका ब्लॉकेज स्टेबलाइज होता जाएगा और रिवर्स होता जाएगा। साथ में आपकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जैसे डाइट में प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट, अल्कलाइन डाइट उसको बोलते हैं, वो खाना है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सुबह में रोटी चाय या दूसरा कुछ वेफर्स या बिस्किट्स चाय या ब्रेड बटर चाय वगैरह ले लेते हैं, और दैट इज़ एसिडिक फूड। तो on rising from the bed and after become fresh, आपको अल्कलाइन फूड्स लेना है पहले, और फिर अल्कलाइन फूड में आप मल्टीपल फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो ले सकते हैं। पूरा डाइट चार्ट हार्ट डिसीज रिवर्सल का हम आपको हमारा सेंटर से देंगे। दूसरी बात कि आपको इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है जिससे LDL और ट्राइग्लिसराइड लेवल और इन्फ्लेमेटरी मार्कर एकदम कम हो जाए और आपका हार्ट अटैक का रिस्क एकदम बिल्कुल जीरो हो जाए। थर्ड, आपको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में वॉक करना है या साइकिलिंग करना है अपनी एक्सरसाइज टॉलरेंस के हिसाब से, लेकिन हफ्ते में 150 मिनट तक आप इसको डिवाइड करके आप एरोबिक एक्सरसाइज में लार्ज मसल को मूवमेंट मिले ऐसी एक्सरसाइज आपको करना है। फिर एवरी मॉर्निंग या इवनिंग आपको मेडिटेशन करना है 5 से 10 मिनट, जिससे आपका ब्लॉकेज का भय निकल जाए। हमारे यहाँ हम मेडिटेशन आपको सिखाते हैं। दूसरा, आपका ब्लॉकेज रिवर्स होना चालू हो गया है, आपने दवाइयाँ हमारे प्रोटोकॉल से चालू कर दी है। फिर आपकी आर्टरीज में कैल्शियम है तो आप डिटॉक्स किलेशन ट्रीटमेंट और साथ में MK7, K2 एंड विटामिन D3 सप्लीमेंट्स ले सकते हैं बाय इन्वेस्टिगेटिंग ब्लड टेस्ट। एंड सबसे ऊपर ECP ट्रीटमेंट जिसको FDA ने क्लियरेंस दिया है, अबाउ बाईपास सर्जरी और स्टेंटिंग टू रिवास्कुलराइज द हार्ट, particularly in chest pain, heart failure, cardiogenic shock, myocardial infarction means heart attack, उसमें ECP को अप्रूवल मिला है FDA का ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग USA। सो ECP ट्रीटमेंट ट्रेंड हैंड से लेना है। ECP ट्रीटमेंट में कुछ नहीं है, जैसे सर्जरी में IABP काम करता है ऐसे ECP ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल IABP काम करता है। आप डेली मंडे टू फ्राइडे ऐसे 7 वीक आपको 1 कलाक ट्रीटमेंट लेना है, 35 कलाक की ट्रीटमेंट होती है। आपका पैर में काफ मसल में, मिडल थाई में, अपर थाई में न्यूमेटिक स्पेशल BP के जैसे कफ लगेंगे। फिर आपके चेस्ट पे ECG के जैसे चेस्ट इलेक्ट्रोड्स लगेंगे और हाथ में प्लेथिस्मोग्राफ लगेगा, स्पिग्मोमेनोमीटर जैसा आता है, पल्स ऑक्सीमीटर जैसा, जिससे आपका हार्ट इनडायरेक्टली ECP मशीन के साथ रेसिप्रोकेट होगा। जब हार्ट मशीन चालू करते हैं, हार्ट डायस्टोली में होता है,
सेमिलुनर वाल्व बंद होता है तब कोरोनरी आर्टरीज ओपन होती है, क्योंकि वो सेमिलुनर वाल्व के बेस से चालू होती है, एओर्टिक वाल्व के बेस से। तो जब हार्ट डायस्टोली में होता है तब पैर में से स्टिपुलेटेड प्रेशर हार्ट में दिया जाता है सेंट्रल एओर्टिक रूट द्वारा, और वो प्रेशर कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर बढ़ाता है, डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन करता है, और कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर 92 to 93% बढ़ता है, और कोरोनरी वेलोसिटी 150% बढ़ जाती है। तो इतना ब्लड फ्लो हार्ट में हार्ट को के मसल को मिलना चालू हो जाता है। और दूसरी बात, वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर का स्राव होता है, हिपेटोसाइट रिच ग्रोथ फैक्टर का स्राव होता है, फाइब्रोब्लास्ट रिच ग्रोथ फैक्टर और प्रोजेनाइटर सेल का स्राव होता है। तो नई नई रक्तवाहिनियाँ ब्लॉकेज वाली आर्टरी के आसपास नया नेटवर्क तैयार करती है, और वो हार्ट को ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन वाला देना चालू कर देती है। तो आपका एंजाइना वगैरह दूर हो जाते हैं। फिर हार्ट जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी में आता है तब बेल्ट ऑटोमेटिक ऊपर से नीचे की तरफ मीन्स अपर थाई से मिडल थाई और काफ मसल की तरफ खुलते हैं, और वो आफ्टर लोड हार्ट का कम करते हैं, रेजिस्टेंस कम करते हैं, मीन्स हार्ट का पंपिंग बढ़ता है। दूसरा, सेंट्रल वेनस प्रेशर बढ़ता है, राइट एट्रियम पे प्रेशर आने से कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है। तो जिस पेशेंट का पंपिंग अच्छा है उसको ईईसीपी का जो प्रोटोकॉल्स है वो अलग होता है, और जो पेशेंट हार्ट फेलियर में है, पर्टिकुलरली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, उसका प्रेशर देने का पॉइंट्स अलग होता है, और उसकी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का टाइमिंग्स अलग होता है। तो ट्रेन डॉक्टर से ईईसीपी लीजिए, आपका हार्ट एकदम रिवास्कुलराइज और मजबूत हो जाएगा, और आपको कभी भी सर्जरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में जिसको कैल्शियम है वो कीलेशन थेरापी, जिसका टेक 1 टेक 2 ट्रायल $30 मिलियन का एक्सपेंस गवर्नमेंट ने किया है अमेरिका कनाडा में, और वो डिकैल्सिफाई करती है, डिटॉक्सिफाई करती है आर्टरीज को, वास्कुलर सिस्टम को। और दूसरा टैबलेट MK7 K2 आप ले सकते हैं टू रिमूव कैल्शियम फ्रॉम द आर्टरीज, एंड विटामिन D साथ में ले सकते हैं ब्लड टेस्ट कराने के बाद। तो हार्ट अटैक को प्रिवेंट करना है, अथवा एक बार हार्ट अटैक आ गया और दूसरी बार नहीं लाना है, और स्टेंट या बाईपास नहीं कराना है, तो ईईसीपी ट्रीटमेंट एंड डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट एंड एलोपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट, कार्डियोलॉजी ट्रीटमेंट एज पर क्लिनिकल ट्रायल, एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट मीन्स प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट, नो पोल्ट्री, नो अल्कोहल, नो मिल्क प्रोडक्ट्स, नो टोबैको, एंड आप बॉडी को वॉकिंग कराइए, सेडेंटरी लाइफ से दूर रहिए, मेडिटेशन कीजिए, एंड प्रॉपर स्लीप 7 to 8 आवर्स की लीजिए, हार्ट पेशेंट्स पर्टिकुलरली, एंड हार्ट फेलियर के पेशेंट्स जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह अवॉइड करें, एक्सेसिव सोडियम अवॉइड करें, एंड डोंट indulge frequently outside food, because it is laden with lot of preservatives, chemicals and salts, so it damage repeatedly heart, so don't take it. And दूसरा, कई पेशेंट्स मैंने देखे हैं कि वो वाइटलिटी बढ़ाने की दवाइयाँ लेते हैं हार्ट की दवाई के साथ में, तो सिल्डेनाफिल साइट्रेट का हार्ट की दवाई के साथ इंट्रैक्शन होता है, और कभी कभी वो पेशेंट्स कार्डियक एरिथमिया में एक्सपायर्ड हो जाते हैं। तो डॉक्टर को की सलाह के बिना दवाइयाँ मत लीजिए, प्रॉपर प्रोटोकॉल से लीजिए, और हमारी गाइडलाइन से आप ट्रीटमेंट लीजिए, आपका हार्ट एकदम रेज्यूमिनेट हो जाएगा, बाईपास सर्जरी और स्टेंटिंग की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि एवरीवेयर देयर इज़ अ प्रोफेशनलाइजेशन। आप देख रहे हैं कि अभी अहमदाबाद की एक हॉस्पिटल का किस्सा आया, कोई ख्याति हॉस्पिटल, तो उसका एक किस्सा आया कि जबरन एंजियोग्राफी कर दी और पेशेंट्स एक्सपायर्ड्स हो गए और इट क्रिएट्स हैवॉक। तो अननेसेसरी स्टेबल कंडीशन में एंजियोग्राफी के लिए तैयार मत होइए। इट इज़ अ बिग 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 गेम, मेडिकल माफिया। एंड आपको जनरल फिजिशियन या फैमिली फिजिशियन जल्दी ईसीपी के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उनको एक कवर मिलता है जो सर्जिकल प्रैक्टिस में पेशेंट्स को भेजते हैं। तो हम लोग ऑथेंटिक प्रैक्टिस करते हैं और ऑथेंटिक रिजल्ट्स देते हैं कि आपको बोलते हैं कि भाई आफ्टर ईसीपी आपका पहले का पंपिंग कम है तो आप ईसीपी करा के इको कराइए। कई डॉक्टर्स तो ऐसे हैं कि इको में इम्प्रूवमेंट क्लियरली दिखता है, ब्लैक प्रिंट में क्लियरली इम्प्रूवमेंट दिखता है, फिर भी उन्होंने सुना कि भाई ईसीपी लेके पेशेंट आया है तो अपने आप से गलत रिपोर्ट लिखते हैं और पेशेंट को गुमराह करते हैं। तो इतना बायस है मेडिकल हॉस्पिटल इंडस्ट्री ईसीपी के हिसाब तरफ। तो बी स्ट्रॉन्ग एंड बी वाइज एंड डोंट ट्रैप इन दिस medical mafia, and take own decision and take non-hazardous, non-invasive, non-laser ECP treatment along with detox treatment and allopathic medical treatment and lifestyle management. This is the basic to reverse heart disease. It is not rocket science. You can do it. You can reverse your heart disease. Thank you very much.